ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, इस दिव्य कथा का श्रवण करना केवल पुण्य प्राप्त करने का मार्ग नहीं, अपितु यह स्वयं मोक्ष की कुंजी है। जो कोई भी इसे ध्यान पूर्वक सुनता है वह अपने समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान श्रीहरि की भक्ति में लीन हो जाता है। अब मैं तुम्हें ताड़का वध की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो श्रीराम के प्रथम पराक्रम का साक्षी है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनो। हे राजन, जब महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम और लक्ष्मण गहन वन के भीतर प्रविष्ट हुए, तब चारों ओर घना अंधकार था। वृक्ष विशाल और भयावह प्रतीत होते थे। पक्षियों की ध्वनि भी मानो एक अज्ञात भय का संकेत दे रही थी। लक्ष्मण ने श्री राम से कहा, भैया, यह वन कितना भयानक है। यहाँ की वायु भी अस्वाभाविक रूप से भारी लग रही है। महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, हे लक्ष्मण, यह केवल तुम्हारा आभास नहीं, अपितु सत्य है। यह वन एक समय अत्यंत सुशोभित और दिव्य था, परंतु अब यह ताड़का के प्रकोप से शापित हो चुका है। हे भक्तों, ताड़का कोई साधारण राक्षसी नहीं थी। वह एक बार अप्सरा हुआ करती थी, परंतु अपने पापों के कारण उसने राक्षसी योनि प्राप्त की। उसका बल अत्यंत प्रचंड था और उसने संकल्प लिया था कि वह किसी भी साधु संत को जीवित नहीं रहने देगी। वह यज्ञों में विघ्न डालती, ऋषियों का संहार करती और वन में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मानव को अपना ग्रास बना लेती। हे राजन, जब श्रीराम और लक्ष्मण उस भयावह वन के मध्य पहुंचे, तब अचानक एक प्रचंड गर्जना हुई। वृक्ष हिलने लगे, आकाश में काले बादल छा गए और पूरी पृथ्वी कांप उठी। महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राम, देखो, यह ताड़का का ही प्रभाव है। अब वह निकट आ रही है। हे भक्तों, तभी एक विकराल रूप धारण किए हुए विशालकाय राक्षसी प्रकट हुई। उसकी आंखें अग्नि के समान प्रज्वलित थीं, उसके नाखून तलवार के समान तीक्ष्ण थे और उसकी गर्जना से संपूर्ण वन गुंजायमान हो उठा। उसने क्रोधपूर्वक श्रीराम की ओर देखा और कहा, हे बालक, तू कौन है जो इस वन में मेरे सामने निर्भय होकर खड़ा है? हे राजन, श्रीराम ने मुस्कुराकर अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ी और उनके अंग से तेजस्वी प्रकाश प्रकट होने लगा। उन्होंने अपनी वाणी में मधुरता और दृढ़ता मिलाकर कहा, हे राक्षसी, मैं अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ। मैं धर्म की रक्षा के लिए यहाँ आया हूँ। अब तेरा अत्याचार अधिक नहीं सहन किया जाएगा। यदि तू अब भी सत्य के मार्ग पर आ जाए तो तेरा कल्याण संभव है। हे भक्तों, श्रीराम की यह वाणी सुनकर ताड़का क्रोधित हो गई। उसने विकट अट्टहास किया और अपनी शक्ति से संपूर्ण वातावरण को भयावह बना दिया। उसने अपनी विशाल भुजाओं से पर्वत के समान बड़े पत्थर उखाड़कर श्रीराम की ओर फेंके। हे राजन, परंतु श्रीराम कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे तो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उन्होंने अपने दिव्य धनुष पर बाण चढ़ाया और अत्यंत तीव्र गति से उन पत्थरों को खंड खंड कर दिया। हे भक्तों, ताड़का क्रोधित होकर अत्यंत वेग से श्रीराम की ओर बढ़ी। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि वह एक ही क्षण में आकाश से पृथ्वी पर आ सकती थी, परंतु श्रीराम ने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा जो ताड़का की भुजा को छेदते हुए निकल गया। हे राजन, इस वार से भी ताड़का नहीं रुकी। वह और अधिक क्रूरता से श्रीराम पर आक्रमण करने लगी। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, अब विलंब मत करो। यदि यह जीवित रही तो संसार में अधर्म और बढ़ेगा। हे भक्तों, श्रीराम ने अपने धनुष को पूर्ण बल से खींचा और एक दिव्य बाण का संधान किया। वह बाण कोई साधारण बाण नहीं था, वह स्वयं ब्रह्मास्त्र की शक्ति से युक्त था। जब वह बाण ताड़का के हृदय में प्रविष्ट हुआ, तब वह एक प्रचंड गर्जना के साथ धरती पर गिर पड़ी। हे राजन, ताड़का का अंत होते ही संपूर्ण वन में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। समस्त ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और महर्षि विश्वामित्र ने श्रीराम को आशीर्वाद दिया। हे भक्तों, इस प्रकार श्रीराम ने अधर्म पर धर्म की विजय का प्रथम उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि वे केवल एक साधारण राजकुमार नहीं, अपितु स्वयं धर्म के अवतार हैं। हे राजन, इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य समस्त भय और पापों से मुक्त हो जाता है। यह कथा केवल मनोरंजन के लिए नहीं, अपितु आत्मा को शुद्ध करने के लिए है। अब ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि अब मैं तुम्हें सिद्धाश्रम की यात्रा की कथा सुनाने जा रहा हूँ। यह कथा और भी रहस्यपूर्ण और भी अद्भुत है। अगला अध्याय शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, जो कोई भी इस कथा को श्रवण करता है वह न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्त होता है अपितु भगवान श्रीहरि की अनंत कृपा का भागी भी बनता है। अब मैं तुम्हें सिद्धाश्रम की अद्भुत यात्रा का वर्णन सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ श्री राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र के साथ एक अनूठा अनुभव प्राप्त किया। हे राजन, जब ताड़का का वध हो गया और संपूर्ण वन पवित्रता से भर गया, तब महर्षि विश्वामित्र के नेत्रों में संतोष झलकने लगा। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को प्रेम पूर्वक देखा और कहा, हे राम, हे लक्ष्मण, तुमने केवल एक राक्षसी का वध नहीं किया अपितु इस संपूर्ण वन को भयमुक्त कर दिया है। अब हमें सिद्धाश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहिए, जहाँ मैं वर्षों से यज्ञ करने का संकल्प ले रहा हूँ। हे भक्तों, सिद्धाश्रम कोई साधारण स्थान नहीं था। यह वह पावन भूमि थी जहाँ स्वयं भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। यह वह स्थान था जहाँ महान ऋषियों की तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो जाता था। परंतु अब यह स्थान भी राक्षसों के अत्याचार से पीड़ित था। हे राजन, महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ सिद्धाश्रम की ओर अग्रसर हुए। मार्ग में सुंदर वन, कलकल बहती नदियां और पर्वतों की श्रृंखलाएं दिखाई दीं। पवित्र वातावरण में पक्षियों का मधुर गान सुनाई दे रहा था, परंतु महर्षि की मुखाकृति गंभीर थी। श्री राम ने विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, आपका मन इतना गंभीर क्यों है? क्या कोई चिंता है? महर्षि ने कहा, हे राम, यह स्थान जितना सुंदर प्रतीत होता है उतना ही संकट से घिरा हुआ है। जब भी मैं यहाँ यज्ञ आरंभ करता हूँ, तब मारीच और सुबाहु नामक असुर अपने मायावी बल से इसे नष्ट कर देते हैं। वे ऋषियों के तप को भंग कर देते हैं और उनके रक्त से इस भूमि को अपवित्र कर देते हैं। मैं अब तक असहाय था, परंतु अब तुम दोनों मेरे साथ हो। इस बार यह यज्ञ पूर्ण होगा और अधर्मियों का अंत होगा। हे भक्तों, जब श्री राम और लक्ष्मण ने यह सुना तो उनका हृदय धर्म की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध हो गया। वे और अधिक तत्परता से आगे बढ़ने लगे। हे राजन, कुछ समय पश्चात वे सिद्धाश्रम पहुँचे। वहाँ के वातावरण में दिव्यता व्याप्त थी। चारों ओर हवन कुंडों की आभा थी। ऋषियों का वेद पाठ हो रहा था और यज्ञ की धूम्र रेखाएं आकाश में उठ रही थीं। वहां पहुंचे ही महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ की तैयारियां आरंभ कर दीं। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण से कहा, हे राम, हे लक्ष्मण, अब मेरी तपस्या का समय आ गया है। अगले 6 दिन और 6 रातों तक मैं बिना किसी विघ्न के यज्ञ करूंगा। तुम्हें इन राक्षसों से रक्षा करनी होगी। हे भक्तों, श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष उठाया और अपनी प्रतिज्ञा व्यक्त की। हे गुरुदेव, जब तक हमारा जीवन है तब तक कोई भी अधर्मी इस यज्ञ को विघ्नित नहीं कर सकेगा। हे राजन, फिर वह पवित्र यज्ञ आरंभ हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने अग्नि प्रज्वलित की और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। देवताओं ने अपनी दृष्टि इस यज्ञ पर रखी और संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी तपस्या की शक्ति से आलोकित हो उठा। परंतु हे भक्तों, अधर्म इतनी सहजता से समाप्त नहीं होता। 5वें दिन प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें यज्ञ वेदी पर पड़ रही थीं, तभी आकाश में एक भयंकर गर्जना हुई। दिशाएं कंपायमान हो उठीं और वायुमंडल में अंधकार छा गया। हे राजन, यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह मारीच और सुबाहु की उपस्थिति का संकेत था। वे दोनों मायावी राक्षस थे जिनकी शक्तियां असाधारण थीं। उन्होंने यज्ञ में मांस और रक्त की वर्षा करनी आरंभ कर दी। हे भक्तों, श्री राम ने तत्काल अपने धनुष को उठाया और एक तीक्ष्ण बाण का संधान किया। वह बाण वायुवेग से मारीच की ओर बढ़ा और उसे आकाश में दूर समुद्र के पार फेंक दिया। परंतु सुबाहु अभी भी क्रोधित था। उसने अपने बल से अग्नि को बुझाने का प्रयास किया, परंतु श्री राम ने एक और बाण छोड़ा जिसने उसे वहीं समाप्त कर दिया। हे राजन, इस प्रकार अधर्म का नाश हुआ और महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और संपूर्ण ब्रह्मांड धर्म की विजय का गुणगान करने लगा। हे भक्तों, जो इस कथा को श्रवण करता है वह जीवन के समस्त संकटों से मुक्त हो जाता है। इस कथा का महत्व केवल इतिहास नहीं अपितु हमारे अंतर्मन की शुद्धि भी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, इस कथा का श्रवण करने वाला पुण्य का भागी होता है। उसके समस्त कष्ट दूर होते हैं और जीवन में धर्म की स्थापना होती है। अब मैं तुम्हें वह कथा सुनाने जा रहा हूँ जो सिद्धाश्रम के यज्ञ के उपरांत घटित हुई।
यह कथा न केवल श्री राम के महान कर्मों की है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे परमात्मा स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। हे राजन, जब मारीच और सुबाहु का नाश हुआ और यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हुआ, तब महर्षि विश्वामित्र के नेत्रों में संतोष झलकने लगा। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और कहा, हे रघुकुलंदन, तुम्हारे पराक्रम से अधर्म का नाश हुआ। अब मैं तुम्हें एक और दिव्य स्थान पर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ का सौंदर्य अलौकिक है। वह स्थान मिथिला है, जहाँ महाराज जनक का राज्य है। हे भक्तों, महाराज जनक केवल एक राजर्षि ही नहीं थे, बल्कि वे परम ज्ञानी भी थे। वे उस भूमि के राजा थे जहाँ माता सीता प्रकट हुई थीं। यह वही भूमि थी जहाँ भगवान शिव के धनुष की कथा जुड़ी थी। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को वहां ले जाने का निश्चय किया। हे राजन, जब वे सिद्धाश्रम से प्रस्थान करने लगे, तब समस्त ऋषिगण उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे मुनिवर, हम अब मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहां महाराज जनक के द्वारा एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है, जहां शिवजी का धनुष रखा गया है। यदि कोई उस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दे, तो वही सीता का वरण करेगा। हे भक्तों, यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण ने विनम्रता से महर्षि के साथ चलना आरंभ किया। मार्ग में अनेक पवित्र स्थान आए। वे सरयू नदी को पार कर आगे बढ़े और एक दिन की यात्रा के पश्चात गंगा तट पर पहुँचे। हे राजन, जब वे गंगा तट पर पहुँचे, तब महर्षि विश्वामित्र कुछ समय के लिए ध्यानस्थ हो गए। श्री राम ने विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुदेव, यह भूमि इतनी पवित्र क्यों प्रतीत होती है? महर्षि ने कहा, हे राम, यह वही स्थान है जहाँ भगवती गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थीं। राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था और फिर यहाँ प्रवाहित किया था। यह नदी केवल जलधारा नहीं, अपितु स्वयं मोक्ष का द्वार है। हे भक्तों, श्री राम और लक्ष्मण ने श्रद्धापूर्वक गंगा को प्रणाम किया और उसके किनारे विश्राम किया। अगली प्रातः वे पुनः अपनी यात्रा पर निकले। मार्ग में अनेक आश्रम और तपस्वियों के स्थान आए। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने गौतम ऋषि के आश्रम के खंडहर देखे। हे राजन, यह वही स्थान था जहाँ अहिल्या को शाप मिला था। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या अत्यंत पवित्र थी, परंतु इंद्र के छल से उन्हें श्राप मिला था और वे पत्थर बन गई थीं। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, यह अहिल्या का तपस्थल है। जब तक वे श्रीहरि के स्पर्श से मुक्त नहीं होंगी, तब तक उनकी मुक्ति संभव नहीं। हे भक्तों, श्री राम ने अहिल्या के प्रति श्रद्धा व्यक्त की और जैसे ही उनके चरणों का स्पर्श उस शिला से हुआ, वह शिला एक दिव्य नारी में परिवर्तित हो गई। अहिल्या पुनः अपने स्वरूप में आ गईं और भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़ीं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपके दर्शन से ही मेरा उद्धार हो गया। मैं अनंत काल तक आपकी भक्ति में लीन रहूंगी। हे राजन, इस प्रकार अहिल्या का उद्धार हुआ। देवताओं ने पुष्पवर्षा की और समस्त ऋषिगण आनंदित हो गए। इसके पश्चात श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र मिथिला की ओर अग्रसर हुए। हे भक्तों, इस कथा का श्रवण करने वाला समस्त पापों से मुक्त होता है। अब ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि आगे की कथा और भी अद्भुत होने वाली है। अगला अध्याय शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। नमो भगवते वासुदेवाय। हे भक्तों, इस पावन कथा का श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पापों का क्षय होता है और मनुष्य के हृदय में भक्ति का संचार होता है। अब मैं तुम्हें आगे की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जहाँ श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र गौतम ऋषि के आश्रम से आगे बढ़कर मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। हे राजन, जब अहिल्या का उद्धार हुआ, तब संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनियों ने श्री राम के इस दिव्य कार्य की सराहना की और स्वयं गौतम ऋषि प्रकट होकर अपने आश्रम में लौट आए। वे भगवान श्री राम के चरणों में गिरकर बोले, हे रघुनंदन, आपने मेरी पत्नी का उद्धार कर उसे पुनः सम्मान प्रदान किया। आपका यह कार्य न केवल धरती पर धर्म की पुनर्स्थापना के लिए है, बल्कि यह समस्त प्राणियों के लिए एक संदेश है कि सच्ची निष्ठा और भक्ति से कोई भी अपने पापों से मुक्त हो सकता है। हे भक्तों, महर्षि गौतम ने भगवान राम की स्तुति की और उन्हें दिव्य आशीर्वाद प्रदान किए। फिर महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, अब हमें मिथिला के लिए प्रस्थान
करना चाहिए। वहाँ एक महान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और उसी यज्ञ में वह धनुष रखा गया है जिसे उठाने वाले के लिए माता सीता का हाथ नियत हुआ है। हे राजन, इस प्रकार वे पुनः अपनी यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में अनेक वन, नदियां और आश्रम आए। वे सरयू और गंगा के संगम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने ऋषियों के साथ पवित्र जल में स्नान किया और संध्योपासना की। हे भक्तों, यात्रा के दौरान एक घना वन पड़ा जो अत्यंत भयावह था। उस वन में अनेक राक्षसों का निवास था जो ऋषियों को कष्ट देते थे। वहां का वातावरण अत्यंत रहस्यमय और भय उत्पन्न करने वाला था। पक्षियों की चीत्कार, वृक्षों का अजीब कंपन और अंधकारमय छाया उस स्थान को भयानक बना रही थी। हे राजन, जब वे उस वन से होकर गुजर रहे थे तब अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। कौन है ये वीर बालक जो इस वन में प्रवेश कर रहे हैं? क्या ये जानते नहीं कि यह स्थान साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है? हे भक्तों, यह सुनकर लक्ष्मण ने धनुष को संभाला और चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, परंतु उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए, बोले, हे राम, हे लक्ष्मण, यह स्थान एक प्राचीन गंधर्व का है जो पहले देवताओं में गिना जाता था, परंतु अपने अहंकार के कारण उसे इस वन में राक्षसी योनि में भटकना पड़ा। यह अभी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहा है। हे राजन, तभी आकाश में एक विशाल छाया प्रकट हुई जिसने भयंकर अट्टहास किया और कहा, यदि ये दोनों बालक सच में वीर हैं तो मेरा सामना करें। हे भक्तों, श्री राम ने अपनी करुणामयी दृष्टि से आकाश की ओर देखा और बोले, जो कोई भी इस वन में अधर्म का अनुसरण कर रहा है वह आज ही इसका परिणाम दिखेगा। यदि तुम्हें मुक्ति चाहिए तो सत्य और भक्ति का आश्रय लो। हे राजन, उन वचनों को सुनकर वह राक्षस थरथराने लगा। उसने देखा कि श्रीराम की उपस्थिति मात्र से संपूर्ण वन में प्रकाश फैल गया है। वह भयभीत होकर नीचे उतरा और श्रीराम के चरणों में गिर पड़ा। हे रघुनंदन, मैं आपके दर्शन मात्र से अपने समस्त पापों से मुक्त हो चुका हूँ। मुझे क्षमा करें और मोक्ष प्रदान करें। हे भक्तों, श्रीराम ने उसे आशीर्वाद दिया और जैसे ही उनके करुणामयी हाथों का स्पर्श उसे मिला, वह राक्षस दिव्य रूप में परिवर्तित होकर गंधर्व बन गया। उसने श्रीराम की स्तुति की और आकाश में विलीन हो गया। हे राजन, इस प्रकार श्रीराम के तेज से एक और अधर्मी आत्मा का उद्धार हुआ। समस्त वन में शांति फैल गई। पक्षियों ने मधुर स्वर में गान करना शुरू कर दिया। वृक्षों की डालियां हर्ष से झूम उठी और वातावरण दिव्यता से भर गया। हे भक्तों, इस घटना के पश्चात श्री राम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र पुनः आगे बढ़े और कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात मिथिला के समीप पहुंच गए। वहां नगर की बाहरी सीमा पर एक सुंदर उपवन था जिसमें अनेक ऋषि मुनि ठहरे हुए थे। हे राजन, जब वे वहां पहुंचे तो महर्षि विश्वामित्र ने श्रीराम और लक्ष्मण से कहा, हे रघुकुलंदन, अब हम मिथिला के समीप हैं। यह वही नगर है जहां राजा जनक का शासन है। वे परम ज्ञानी, दयालु और धर्मपरायण राजा हैं। उनका यज्ञ संपूर्ण आर्यावर्त में विख्यात है। हे भक्तों, तभी नगर से कुछ ब्राह्मण आए जिन्होंने महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम किया और बोले, हे महर्षि, आपका स्वागत है। महाराज जनक ने यज्ञ के लिए सभी महान ऋषियों और विद्वानों को आमंत्रित किया है। कृपया आप भी इस पावन अवसर पर पधारें और हमें कृतार्थ करें। हे राजन, महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हम अवश्य आएंगे, परंतु हमारे साथ ये 2 राजकुमार भी हैं जो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। हे भक्तों, ब्राह्मणों ने श्रीराम और लक्ष्मण की ओर देखा और उनकी तेजस्विता को देखकर हर्षित हो उठे। वे बोले, निश्चय ही ये कोई साधारण राजकुमार नहीं है। इनका स्वरूप अत्यंत दिव्य है। इनका स्वागत करना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। हे राजन, इस प्रकार श्रीराम और लक्ष्मण मिथिला के पावन क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हुए। अगले दिन वे नगर में प्रवेश करेंगे और वहां जो दिव्य घटनाएं घटेंगी उन्हें सुनकर हर भक्त आनंदित हो जाएगा। हे भक्तों, इस कथा का श्रवण करने वाला समस्त पापों से मुक्त होता है और उसके हृदय में भक्ति जागृत होती है। अब ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि आगे की कथा और भी अद्भुत होने वाली है। अगला अध्याय शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। हे भक्तों, जब श्रीराम, लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र मिथिला के समीप पहुंचे तब नगर की शोभा देखकर वे मुग्ध हो गए।
मिथिला नगरी अपनी दिव्यता और भव्यता के लिए प्रसिद्ध थी। वहां के मार्ग सुगंधित पुष्पों से अलंकृत थे, राजमार्गों पर जल का छिड़काव किया गया था और संपूर्ण नगर में मंगल ध्वनि गूंज रही थी। हे राजन, जब महर्षि विश्वामित्र नगर के द्वार पर पहुंचे तो राजा जनक के विशेष दूत उन्हें आमंत्रित करने आए। उन्होंने बड़े आदरपूर्वक प्रणाम किया और बोले, हे महर्षि, महाराज जनक आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके चरणों की रज से मिथिला पावन होगी। कृपया शीघ्र ही हमारे साथ पधारें। हे भक्तों, महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, हे राम, हे लक्ष्मण, अब समय आ गया है कि तुम इस नगर में प्रवेश करो। यह स्थान धर्म, ज्ञान और भक्ति का केंद्र है। यहाँ के राजा जनक स्वयं परम ज्ञानी है और वे सदा धर्म के मार्ग पर चलते हैं। हे राजन, जब श्री राम और लक्ष्मण नगर में प्रविष्ट हुए तब मिथिला की नारियां अपने घरों की छतों से उन्हें देखने लगीं। वे आपस में कहने लगीं, अरे देखो, ये कैसे तेजस्वी राजकुमार हैं। इनकी कांति सूर्य के समान दमक रही है। ये साधारण नर नहीं हो सकते। हे भक्तों, नगर की बालाएं भी हर्षित होकर पुष्प वर्षा करने लगीं। वे कहने लगीं, क्या यही वे राजकुमार हैं जिनके लिए माता सीता ने इतनी प्रार्थनाएं की हैं? हे राजन, इस प्रकार श्री राम और लक्ष्मण नगर में आगे बढ़े और अंततः राजा जनक के राजमहल के निकट पहुंचे। वहां एक भव्य यज्ञशाला थी जहां असंख्य ऋषि मुनि, विद्वान और ब्राह्मणजन उपस्थित थे। हे भक्तों, महाराज जनक स्वयं राजमहल से बाहर आए और महर्षि विश्वामित्र को प्रणाम कर बोले, हे मुनिवर, आपका स्वागत है। आपके आगमन से हमारी नगरी धन्य हो गई। कृपया हमें यह बताने की कृपा करें कि आपके साथ ये दो दिव्य स्वरूपधारी राजकुमार कौन हैं? हे राजन, महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, हे जनक, ये अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये ही वे वीर हैं जिन्होंने ताड़का और सुबाहु का संहार किया और अनेक राक्षसों का वध कर धर्म की रक्षा की। हे भक्तों, महाराज जनक ने जब यह सुना तो वे अत्यंत हर्षित हुए और बोले, यदि ये इतने पराक्रमी हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि इनमें से कोई एक हमारे यज्ञ में रखे उस दिव्य धनुष को उठाने की क्षमता रखता होगा। हे राजन, तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे जनक, श्री राम को यह अवसर प्रदान करो। उन्हें वह धनुष दिखाओ जिससे इस यज्ञ का शुभ फल प्राप्त होगा। हे भक्तों, तब राजा जनक ने अपने सेवकों को संकेत दिया। वे सभी तुरंत विशाल कक्ष की ओर बढ़े जहां वह पावन धनुष रखा हुआ था। यह शिवजी का धनुष था जो परम भारी और अत्यंत प्रभावशाली था। इसे अब तक कोई भी उठाने में समर्थ नहीं हुआ था। हे राजन, जब धनुष को बड़े सम्मान के साथ राजमहल से बाहर लाया गया तब संपूर्ण सभा स्तब्ध हो गई। वह धनुष इतना विशाल था कि उसे गाड़ी में रखकर कई बलशाली पुरुषों ने खींच कर लाया। उसकी आभा देखते ही मन श्रद्धा से भर जाता था। हे भक्तों, राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, यह वही धनुष है जिसे अब तक कोई भी वीर उठा नहीं सका। मैंने प्रण लिया था कि जो भी इस धनुष को उठाएगा वही मेरी कन्या सीता का वरण करेगा। हे राजन, यह सुनकर समस्त राजाओं में हलचल मच गई। कुछ ने मन ही मन सोचा, क्या यह युवा राजकुमार सच में इस धनुष को उठा पाएंगे? हे भक्तों, तब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम की ओर देखा और संकेत दिया। हे राजन, श्री राम ने गुरु की आज्ञा प्राप्त कर चरण स्पर्श किया और धीरे धीरे धनुष की ओर बढ़े। संपूर्ण सभा मौन थी। राजा, ऋषि, देवगण सभी उनकी ओर एकटक देख रहे थे। हे भक्तों, श्री राम ने दोनों हाथों से धनुष को स्पर्श किया और एक क्षण में ही उसे उठा लिया। सभा में हर्ष की ध्वनि गूंज उठी। हे राजन, फिर श्री राम ने उस धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे मोड़ने का प्रयास किया। जैसे ही उन्होंने उसे मोड़ा वैसे ही वह दिव्य धनुष एक महान गर्जना के साथ खंड खंड हो गया। हे भक्तों, इस घटना से संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने जयघोष किया और स्वयं महाराज जनक हर्ष से गदगद हो गए। हे राजन, राजा जनक ने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं धन्य हो गया। मेरी कन्या सीता के योग्य पति मिल गए। हे राम, अब मैं अपनी कन्या आपको अर्पित करता हूँ। हे भक्तों, इस प्रकार श्री राम और सीता के विवाह का संकल्प लिया गया। राजा जनक ने अपने दूतों को तुरंत अयोध्या भेजा।
ताकि महाराज दशरथ को यह शुभ समाचार दिया जा सके। हे राजन, यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा वीर वह है जो न केवल बल में श्रेष्ठ हो बल्कि धर्म, मर्यादा और भक्ति में भी अग्रणी हो। श्री राम केवल पराक्रमी नहीं थे, वे साक्षात धर्म के स्वरूप थे। हे भक्तों, इस कथा का श्रवण करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जो कोई इसे ध्यानपूर्वक सुनता है वह जीवन के सभी क्लेशों से मुक्त हो जाता है। अगला अध्याय शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। हे भक्तों, जब अयोध्या में श्री राम और माता सीता का आगमन हुआ तब समस्त नगरवासियों ने आनंद की वृष्टि में अपने हृदयों को सराबोर कर लिया। गंधर्वगण गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। यह केवल एक विजय यात्रा न थी, यह धर्म और प्रेम के पवित्र बंधन का उत्सव था। हे राजन, जब श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न अपनी नववधुओं के साथ राजमहल में प्रविष्ट हुए तब महाराज दशरथ और माताएं अपने पुत्रों का आलिंगन कर भाव विह्वल हो उठे। माता कौशल्या ने स्नेह से अपने पुत्र राम के मस्तक को चूमा, माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को गले लगाया और माता कैकेयी ने भरत तथा शत्रुघ्न को आशीर्वाद दिया। हे भक्तों, इसके पश्चात राजमहल में एक भव्य आयोजन किया गया। नगर भर में उत्सव का वातावरण था और अयोध्यावासी हर्षोल्लास में मग्न थे। राजा दशरथ ने अपने समस्त मंत्रियों और विद्वानों को बुलाकर इस शुभ अवसर पर श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा करने का निश्चय किया। हे राजन, जब यह समाचार समस्त नगर में फैल गया तब अयोध्यावासी प्रसन्नता से झूम उठे। श्री राम के गुणों और उनकी मर्यादा को देखते हुए सभी ने इस निर्णय का हृदय से स्वागत किया। हे भक्तों, परंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। जब महारानी कैकेयी की दासी मंथरा ने यह समाचार सुना तब उसके हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। उसने कैकेयी के मन में भ्रम उत्पन्न करने के लिए कुछ क्र रचा। हे राजन, मंथरा ने कैकेयी से कहा, हे महारानी, क्या आप नहीं देख रही हैं कि महाराज दशरथ ने आपके पुत्र भरत को तिरस्कृत कर दिया और श्री राम को राजा बनाने का निश्चय कर लिया है? यह तो आपके और भरत के साथ अन्याय है। हे भक्तों, मंथरा के इन कटु वचनों ने कैकेयी के मन में संशय उत्पन्न कर दिया। उसने अपने हृदय में उद्वेग अनुभव किया और तुरंत कोप भवन में प्रवेश कर लिया। जब महाराज दशरथ वहां आए तब उन्होंने देखा कि कैकेयी अत्यंत क्रोधित एवं दुखी प्रतीत हो रही है। हे राजन, महाराज दशरथ ने प्रेम पूर्वक पूछा, हे प्रिय, तुम कोप भवन में क्यों आई हो? मुझसे जो चाहो वह वरदान मांग लो। हे भक्तों, कैकेयी ने अपनी कुटिल चतुराई से उत्तर दिया, हे महाराज, आपने पूर्व में मुझसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मैं आज उन्हीं वरदानों की याचना करती हूँ। हे राजन, महाराज दशरथ ने प्रेम पूर्वक कहा, हे प्रिय, और दूसरा यह कि श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया जाए। हे राजन, जैसे ही यह वचन महाराज दशरथ के कानों में पड़ा वैसे ही उनका हृदय चीत्कार कर उठा। उन्होंने आश्चर्यचकित होकर कैकेयी को देखा और बोले, हे प्रिय, यह तुम क्या कह रही हो? श्री राम मेरे प्राणों से भी प्रिय हैं, मैं उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। हे भक्तों, परंतु कैकेयी अपने हठ पर अड़ी रही। उसने महाराज को उनके दिए हुए वचन की याद दिलाई। महाराज दशरथ अत्यंत दुखी हो उठे। वे व्याकुल होकर विलाप करने लगे, परंतु धर्म के बंधन में बंधे होने के कारण वे असहाय हो गए। हे राजन, जब यह समाचार श्री राम तक पहुंचा तब उन्होंने बिना किसी दुख के इसे स्वीकार कर लिया। वे अपने पिता के वचन को धर्म मानते थे। उन्होंने माता कौशल्या, सुमित्रा और अपने भाइयों को धैर्य बंधाया और माता सीता से विदा लेने के लिए गए। हे भक्तों, जब माता सीता ने यह सुना कि श्री राम वन गमन करेंगे तब उन्होंने भी दृढ़ संकल्प लिया, हे प्रभु, जहाँ आप रहेंगे वहीं मेरी निवास स्थली होगी। मैं आपको छोड़कर किसी भी परिस्थिति में नहीं रह सकती। हे राजन, लक्ष्मण भी अपने भ्राता राम के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। उन्होंने भी वन गमन की इच्छा प्रकट की। हे भक्तों, इस प्रकार श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने वनवास का निश्चय किया और अयोध्या छोड़कर प्रस्थान किया। हे राजन, जब नगरवासियों ने यह देखा तब वे विलाप करने लगे। सारा नगर शोक में डूब गया। महाराज दशरथ अत्यंत व्यथित हो उठे और अपनी सुध बुध खो बैठे।
हे भक्तों, श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी ने गंगा पार कर वन में प्रवेश किया। वहां उन्होंने अनेक ऋषियों से भेंट की और उनकी सेवा में समय बिताया। उन्होंने दंडकारण्य, चित्रकूट और पंचवटी में निवास किया और अनेक राक्षसों का संहार किया। हे राजन, वनवास के समय की यह कथा धर्म, भक्ति और कर्तव्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। श्री राम ने अपने त्याग, साहस और मर्यादा से संपूर्ण मानव जाति को धर्म का मार्ग दिखाया। हे भक्तों, यह कथा केवल एक कथा नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि सत्य, प्रेम और कर्तव्य का पालन करना ही सच्चे मानव का धर्म है। अगला विस्तृत अध्याय शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।